नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर क्यू एजुकेशन में। और आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी एसआरएल भर्ती की प्रक्रिया के बारे में। तो यह भर्ती पर अभी तक तो रोक लग गया है। रोक लगने का कारण क्या है कि बहुत सारे कारण है, और अभी तक क्या क्या हुआ है और इस भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या अभी तक हो रहा है और कैसे कैसे इसकी चयन प्रक्रिया हो रही है, आइए इस बारे में बात करते हैं। और फाइनल में बात करेंगे कि यह भर्ती पर रोक क्यों लगा है। बात करते हैं एडमिट कार्ड पर। तो एडमिट कार्ड 20 और 30 के बीच आने वाला था, लेकिन अभी तक बीते दिनों में 20 से और 25 तारीख के बीच तक किसी का कोई भी एडमिट कार्ड नहीं आया। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर यह भ्रम फैला रहे हैं कि एडमिट कार्ड आना चालू हो गया, लेकिन अभी तक किसी का भी एडमिट कार्ड नहीं आया था। और बात करते हैं कि क्यों नहीं आया था। क्योंकि अभी तक 10,000 लोगों की ही रैंडम लिस्ट निकली थी, जिनमें से 60% ही लोग डीवी कराए। बाकी के 40% लोगों को मालूम ही नहीं चला कि उनका नाम है कि नहीं है, या तो उनको मेल नहीं भेजा गया, या तो उनको पता ही नहीं चल पाया कि लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं है। क्योंकि यह भर्ती कोई ऑफिशियल नहीं थी, ना ही कोई इस भर्ती के लिए किसी ने कोई फॉर्म भरने के लिए पैसे दिए थे। तो इस भर्ती का कोई पता ही नहीं चल पाया। कितने लोगों को ये अभी तक लिस्ट ही नहीं मिली है, कितने लोगों को यह पता ही नहीं चल पाया कि मेरा नाम लिस्ट में है कि नहीं है। तो इसीलिए 40% लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि मेरा नाम है कि नहीं है, क्योंकि 10,000 लोगों की रैंडम लिस्ट निकली थी, लेकिन 50 से 60% लोग ही डीवी कराने पहुँचे। बाकी लोगों को पता ही नहीं चल पाया है। इसका क्या है कि इसको सरकारी ऑफिशियल की तरह ना ही किसी का नंबर था, ना ही किसी का इसका कोई ऑफिशियल सरकारी लिंक था जिसमें से लोगों को खोल के पता लग जाए कि मेरा नाम है कि नहीं है। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम इसका 7 सितंबर को होने वाला था और 20 से 30 के बीच इसका एडमिट कार्ड आने वाला था, लेकिन अभी तक इस भर्ती पर होल्ड लग गया है। और 7 सितंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला था। टोटल 60% बच्चे ही डीवी कराए थे, जिसकी माने तो 5 से 6,000 बच्चों की ही उपस्थिति होती। और इसमें क्या है कि बहुत लोग यूट्यूब पर यह भ्रम फैला रहे हैं, अशांति फैला रहे हैं, लोगों को झूठ बोल रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम आपके डिस्ट्रिक्ट में ही होगा। यह एग्ज़ाम किसी के डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं होगा। यह एग्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ लखनऊ में ही होगा। क्योंकि अगर आप बात करें कि 5 से 6,000 बच्चे हैं, जिसका एग्ज़ाम करवाना बहुत ही आसान है। 5 से 6,000 बच्चों का अगर हर ज़िले में ही एग्ज़ाम होने लगे तो इससे कंपनी का बहुत ही नुकसान होगा। और हम लोगों ने यह फॉर्म भरते वक्त कंपनी को कोई पैसे नहीं दिए हैं, तो कंपनी यही चाहेगी कि इसका एग्ज़ाम सिर्फ एक ही बार हो जाए। क्योंकि अगर हर ज़िले में इसका एग्ज़ाम होने लगे तो ज़िले के 75 ज़िले हैं यूपी में, उस हिसाब से 100-200 बच्चे ही एक ज़िले में आएंगे। तो यह कंपनी को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि जब किसी भी स्कूल में या किसी भी कॉलेज में पेपर होता है तो उस पे जितने लोग गाइड करते हैं, जितने लोग टीचर, मास्टर, प्रिंसिपल लोग, जितने लोग ड्यूटी करते हैं, सबको पैसा देना पड़ता है। तो और कंपनी को हम लोगों ने किसी तरह का पैसा नहीं दिया है। तो इससे क्या है कि कंपनी ये नहीं चाहेगी कि हम लोग इसमें अलग अलग जगह इसका एग्ज़ाम सेंटर बने और इसका अलग अलग जगह से कंपनी को नुकसान हो। तो कंपनी यही चाहेगी कि किसी भी लखनऊ में ही इसका एग्ज़ाम होना है। कंपनी यही चाहेगी कि एक ही जगह किसी बड़े से बड़े कॉलेज में इसका एग्ज़ाम एक ही दिन हो जाए, क्योंकि कंपनी को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसीलिए कंपनी एक ही जगह सेंटर कराने के लिए है। और लोग यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा भ्रम फैला रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम आपके हर ज़िले में होगा। क्या दूसरी लिस्ट आएगी? दूसरी लिस्ट आने की बहुत ज़्यादा ही संभावना है। संभावना ये है कि कोई भी कंपनी अपनी वैकेंसी की 3 गुना बच्चों को ही उठाती है, जिसमें से अगर यह भर्ती 3,000 प्लस की भर्ती थी तो इसमें 10,000 बच्चों को ही रैंडम लिस्ट किया गया था, लेकिन इसमें टोटल 5,000 बच्चे ही अभी तक डीवी किए हैं। तो उस भर्ती का भी 3 गुना हुआ ही नहीं है। तो हो सके तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि यह भर्ती सेकंड लिस्ट ज़रूर निकालेगी। क्योंकि यह रूल है कि किसी भी भर्ती का 3 गुना ही बच्चों को लिया जाता है। सेवायोजन की जितनी भर्तियां हैं या आउटसोर्सिंग जितनी भर्तियां हैं, वैकेंसी के अनुसार से वह बच्चों को 3 गुना ही बच्चों बुलाई जाती है। लेकिन इसमें अभी तक 5,000 बच्चे ही हुए हैं।
तो बहुत ज़्यादा चांस है कि यह भर्ती अपनी सेकेंड लिस्ट ज़रूर निकालेगी। अभी बच्चे क्या करें, अभी बच्चे सारे बच्चे परेशान हैं कि यह भर्ती में अभी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो अभी हम सेकेंड लिस्ट की इंतज़ार कर रहे बच्चों को यही कहेंगे कि आप सिर्फ अपने लगे रहें, क्योंकि यह भर्ती में सेकेंड लिस्ट आने की बहुत सारी चांसेस हैं, क्योंकि अभी तक 5000 बच्चों का ही डीबी हुआ है और कंपनी यह नहीं चाहेगी कि इसका एग्ज़ाम 2 बार हो, क्योंकि कंपनी को किसी ने किसी भी तरह का पैसा वैसा नहीं दिया है। तो कंपनी बार बार एग्ज़ाम कराना नहीं चाहेगी। कंपनी यही चाहेगी कि इसका एग्ज़ाम सिर्फ एक ही बार हो और किसी भी बड़े कॉलेज में ही हो। और जैसे कोई दूसरी लिस्ट आती है हम आपको इस चैनल पर ज़रूर बताएंगे। तो यह चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर दें, क्योंकि जैसे भी कोई लिस्ट आती है वैसे हम आपको बताते हैं कि लिस्ट आई है कि नहीं आई है और कितने बच्चों की लिस्ट आई है। दलालों से सावधान। अभी तक 5 से 6000 बच्चों का ही डीबी हुआ है और जिनका भी डीबी हो चुका है उनसे दलाल संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे किसी से 5 लाख तो किसी से सेकेंड लिस्ट के नाम पे तो किसी से एग्ज़ाम पास करवाने के बहाने से ये दलाल संपर्क बना रहे हैं और पैसे मांगने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़े, ना ही किसी को पैसे दें और कोशिश करें कि अभी तक कोई नोटिस जैसे नोटिस आती है वैसे आपको बताया जाएगा। तो आप किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़ें और ना ही किसी को पैसा दें। ये देखिए किसी से 5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं तो किसी से सेकेंड लिस्ट की उम्मीद धरा के पैसे मांगे जा रहे हैं। ये देखिए ऑफिशियल नोटिस की भर्ती अभी तक होल्ड कर दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। यह सूचना 25 अगस्त 2026 की है। तो इसमें लिखा गया है कि यूपी एसआरएलएम संविदा प्रक्रिया स्थगित किए जाने के संबंध में। इसमें ये भी लिखा गया है कि सभी संबंधित अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि यूपी एसआरएलएम पत्र संख्या 3003/4840 दिनांक 25 अगस्त 2026 के अनुसार यूपी एसआरएलएम की अंतर्गत संविदा भर्ती के सभी पदों की भर्ती प्रक्रिया को अग्रिम आदेश तक स्थगित यानी होल्ड कर दिया गया है। तो इसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह भर्ती आपकी होल्ड कर दिया गया है और आपको इसकी अनेक प्रकार की जानकारी इनके वेबसाइट पर मिलेगी। और इनकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट तो है लेकिन उस पर कोई स्पष्ट रूप से सूचना नहीं आती है। लेकिन आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से बने रहें और हम लोग आपको बताएंगे कि यह भर्ती कब चालू होगी। अभी तो यह भर्ती ऑफिशियल रूप से होल्ड कर दिया गया है। अब मेन बात करते हैं, यह भर्ती पर रोक क्यों लगी। रोक लगने का कारण क्या है कि कुछ जिलों के बच्चों ने यह पिटीशन फाइल कर दिया है कि इस भर्ती में डायरेक्ट पैसे लेकर इस भर्ती में ज्वाइन किया जा रहा है। दलाल इस भर्ती में पैसे लेकर डायरेक्ट आपको भर्ती करवा दे रहे हैं। तो इन्हीं कारणों से बच्चों ने यह पिटीशन फाइल कर दिया है। कारण की बात करें तो पहला कारण यही है कि इसका कोई सिलेबस ही पता नहीं था। सब लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम की डेट भी आ गई थी लेकिन अभी तक इसका कोई सिलेबस का पता ही नहीं था कि इसमें क्या पूछे जाएंगे क्या नहीं पूछे जाएंगे, क्या यह परीक्षा माइनस मार्किंग होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो अभी इसका कोई ऑफिशियल पता ही नहीं था किसी को कि इस परीक्षा में क्या पूछे जाएंगे क्या नहीं पूछे जाएंगे। और इन्हीं कारणों से स्टूडेंट काफ़ी परेशान था। और दूसरा कारण यह भी था कि बच्चों को यह भी डाउट था कि अगर आपको एग्ज़ाम ही करवाने थे और सारे बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, तो अगर आपको एग्ज़ाम ही करवाने हैं, टोटल 1 लाख कैंडिडेट इसमें फार्म भरे थे। 1 लाख से ज़्यादा ही लोग भरे थे लेकिन मान के चलते हैं 1 लाख लोग। अगर 1 लाख लोग ही फार्म भरे हैं और उनमें से सिर्फ आप 10,000 लोगों को ही चुन लेते हो और बाकी के लोग कहाँ गए। तो बाकी के लोगों को यह दिमाग में यह टेंशन था कि यार जब आपको एग्ज़ाम ही करवाना है तो आप सारे लोग का एग्ज़ाम करवाइए। लोगों को यह दुविधा मत डालिए कि आप लोग शॉर्टलिस्ट नहीं हुए। अगर 10,000 लोगों को चुनना ही था तो उनमें से हाई एजुकेशन भी चुनिए। कितने लोग MA पास थे, उससे भी ज़्यादा लोग ही डिग्री लिए थे लेकिन उनका भी नाम नहीं आया है। और पता नहीं किस बेस पे 10,000 लोगों का नाम उठा लिया गया है। अगर आपको उठाना है तो उन लोगों का भी उठाइए जिनकी हाई एजुकेशन है।
या तो अगर एग्ज़ाम ही करवाना है तो सब लोग का एग्ज़ाम करवाइए, ताकि बच्चों में यह अशांति न फैले कि किसका नाम आया है किसका नहीं है। और आपको एक ऑफिशियल वो होना चाहिए कि सारे बच्चों को यह मालूम हो जाए कि किसका नाम आया है रैंडम लिस्ट में, किसका नहीं आया है। कितने बच्चों को अभी तक पता नहीं है कि मेरा नाम था कि मेरा नाम नहीं था। जितने लोगों का नाम था उन लोगों को मैसेज कर दिया गया था, ईमेल कर दिया गया था, लेकिन कितने लोग ईमेल चेक ही नहीं कर पाए, कितने लोग को मालूम ही नहीं चला, और कितने लोग का नाम रहते हुए भी ईमेल पे नहीं आया कि उन लोग को मालूम ही नहीं चला। और कितने लोग को ये भी नहीं मालूम चला कि डीवी होगा और डीवी कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। लोगों में, बच्चों में काफ़ी अशांति फैली थी इस भर्ती को लेके, लेकिन इसीलिए यह भर्ती पर रोक लगा दिया गया है, क्योंकि स्पष्ट रूप से किसी को कोई जानकारी हो ही नहीं पा रहे थे। यूट्यूब पर कुछ लोग अलग अलग अशांति फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ होगा एग्ज़ाम वहाँ नहीं होगा। तो बच्चों के बीच काफ़ी अशांति फैली थी कि इस भर्ती को लेके कि आगे की यह भर्ती क्या उनसे प्रक्रिया है, कैसे क्या होगी। बस एक वेरिफिकेशन लगा दिया जा रहा था कि ये स्टेप वो स्टेप, एप्लीकेशन सबमिट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबमिट, यही प्रोसीजर आपके मोबाइल में शो कर रहा था जितने लोगों ने डीवी कराया। बाकी लोगों का पता नहीं। भाई अगर इसमें 10,000 लोग अगर फॉर्म भरे थे तो 10,000 लोग ही डीवी कराने जाने वाले थे ना, लेकिन 10,000 लोग डीवी नहीं कराने गए। 40% 50% लोग डीवी नहीं कराए। डीवी ना कराने का कारण क्या है कि उन लोग को यह जानकारी पहुंच ही नहीं पाई कि मेरा नाम है कि मेरा नाम नहीं है। लोग आज भी यूट्यूब पर पूछते हैं कि सर लिस्ट भेज दीजिए, लिस्ट कहाँ मिलेगी, लिस्ट कौन सी लिस्ट है। लोगों को अभी तक ये पता ही नहीं है कि लिस्ट कहाँ से मिलेगी कहाँ से नहीं मिलेगी। तो लोगों में यह काफ़ी अशांति फैली थी और यूट्यूब पे काफ़ी लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे। तो इसी के कारण यह भर्ती को अभी तक होल्ड कर दिया गया है और यह बताया जा रहा है कि आप इनकी वेबसाइट पर बने रहें, बहुत ही जल्दी इनकी कोई अपडेट आती है। यह भर्ती होल्ड कर दिया गया। अगर आपका भी लिस्ट में नाम नहीं है तो आप लोग सभी लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ उठानी इसलिए चाहिए क्योंकि जिनका लिस्ट में नाम है उनको लग रहा है कि मेरा हो जाएगा, लेकिन यह भर्ती स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा है कि दलालों के हाथ में चला गया है। लेकिन दलाल वो यही चाहेंगे कि मेरे कैंडिडेट का हो जाए, मेरे कैंडिडेट का होगा। बाकी बच्चों, अगर आप 10,000 लोगों में हैं या 5,000 लोगों में हो तो ये आप ये मत मान के चलिए कि मेरा हो ही जाएगा। कोई चांस नहीं है भाई कि आपका हो ही जाए, क्योंकि यह भर्ती दलाल के माध्यम से लग रहा है कि हो रहा है, लेकिन इसकी स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से खबरें सुनने को मिल रही है ऐसे कि दलाल के माध्यम से, तो आप लोगों को, सभी लोगों को यह आवाज़ उठानी चाहिए कि इस भर्ती में कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। और जिनका लिस्ट में नाम है उन लोगों को तो पहले उठाने चाहिए, क्योंकि भाई अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो सबको एग्ज़ाम में बैठने का मौका देना चाहिए। क्योंकि यह भर्ती कोई 5-10 हज़ार रुपये वाली नहीं है। यह भर्ती 35,000, 35, 40, 50, 60 हज़ार के बीच की यह भर्ती है। तो इसकी सैलरी आप लोग देख ही रहे हैं। तो यह भर्ती को आप लोग हल्के में न लें, आप लोग आवाज़ उठाएं। अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो एग्ज़ाम सबका होना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि बाकी के लोगों का एग्ज़ाम ही ना हो और 10 हज़ार लोगों का आप नाम शॉर्टलिस्ट कर दो, जिनमें से 5,000 लोग ही डीवी कराए हैं। तो यह बच्चों के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हो रही है और हम सबको यह मिल के आवाज़ भी उठानी चाहिए कि बाकी के लोग का क्या होगा। अगर एग्ज़ाम ही करवाना है आपको, अगर एग्ज़ाम के दम पर ही बच्चों को सिलेक्ट करना है तो सबका एग्ज़ाम लीजिए। 1 लाख बच्चे लिए हैं, 2-3 दिन में एग्ज़ाम करवाइए। बच्चे तो एग्ज़ाम दे ही रहे हैं, बच्चे भटक ही रहे हैं, बेरोज़गार ही हैं। तो आप लोग बच्चों का दर्द समझिए और बच्चे आप अपना हक समझिए और इस भर्ती के लिए आवाज़ उठाइए। अभी तो यह भर्ती पर होल्ड लग गया है और होल्ड लगा यही कारण है कि आप लोगों को यह भर्ती में मिल के आवाज़ उठानी चाहिए कि इस भर्ती में अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो एग्ज़ाम सबका हो, किसी एक का ना हो। और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि हम लोग अगर एकजुट नहीं होंगे तो यह भर्ती भी इसी तरह चली जाएगी, होल्ड होगा, पता ही नहीं चलेगा कि यह भर्ती अंदर ही कहाँ चली गई। तो हम लोगों को एक साथ जुट के इस भर्ती को आवाज़ उठानी पड़ेगी। यह भर्ती अभी होल्ड है, तो जैसे ही यह भर्ती खुलता है, जैसे कोई अपडेट आती है, हम लोग एक साथ मिलकर इस भर्ती के लिए आवाज़ उठाया जाएगा और कहा जाएगा कि अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो सबका हो। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट ज़रूर करें।
और कोई भी अगर आपको अभी तक इसका लिंक नहीं मिला है, मतलब पहली रैंडम लिस्ट की लिंक नहीं मिली है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स ज़रूर करें और हम यहाँ पर एक अपना व्हाट्सएप चैनल डाल देंगे, उस पे मेरा लिंक पड़ा हुआ है। आप लोग रैंडम लिस्ट की लिस्ट में नाम चेक ज़रूर कर लें और जैसे भी कोई लिस्ट आती है वैसे हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सपोर्ट करें और एकजुट होकर रहें, क्योंकि यह भर्ती कहा नहीं जा सकता कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो अगर हम लोग एक साथ रहेंगे तो यह दलालों के माध्यम से यह भर्ती नहीं होनी चाहिए। अगर 3000 प्लस की भर्ती हैं तो उसमें 3000 बच्चे स्पष्ट रूप से होने चाहिए, अच्छे बच्चे होने चाहिए, काबिल बच्चे होने चाहिए, ये नहीं कि पैसे दे के बच्चे होने चाहिए। तो नमस्कार।